वो हर सांस में, जीवन की हर आस में, बंद नेत्रों में और खुले आकाश में। जय बाबा गेवी साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। आज हम बात करेंगे हरियाणा के नरवाना में स्थित बाबा गेवी साहब जी की। माफी चाहता हूँ, बाबा गेवी साहब में स्थित है नरवाना, क्योंकि उनकी वजह से ही नरवाना की पहचान है। बुजुर्ग और संतों ने बताया, नरवाना बसने से पहले भी बाबा गेवी साहब जी का मंदिर था। जैसे कि हजारों वर्ष पूर्व में बाबा गेवी साहब नामक संत रहा करते थे। गेवी साहब चल रे हर ऐतवार चल रे, बाबा के द्वार चल रे हर ऐतवार चल। बाबा गेवी साहब जी का जीर्णोद्धार में महंत श्री अजय गिरी जी और नरवाना की जनता की अहम भूमिका रही है, जो कि हनुमान जी और बाबा गेवी साहब जी की कृपा से संभव हुआ है। बाबा गेवी साहब मंदिर परिसर में लगभग 20 फुट हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करवाई गई, जो कि साक्षात ऐसा लगते हैं जैसे अपने भक्तजनों पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हों। भक्तजनों के लिए बैठने की व्यवस्था और बुजुर्ग महिलाएं भजन कीर्तन भी करती हैं। हर रविवार को बाबा गेवी साहब परिसर में मेले जैसा माहौल होते हैं, बच्चे खेलते हैं। रविवार के दिन बाबा गेवी साहब के दर्शन के लिए एक विश्वास और उस मनोकामना के लिए भक्तजन दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। जय बाबा गेवी साहब। बाबा गेवी साहब की कहानी, कथा और गाथा नरवाना की संस्कृति के मूल्यों को दर्शाती है, जो नरवाना के लोगों को भक्ति की ओर लेके जाती है। हमारी मान्यताओं में सिद्ध संतों की कथा गवाही देती है, और यह गवाही लोगों का विश्वास है। जब भी धरती को उद्धार की आवश्यकता हुई, समय समय पर सिद्धों ने जन्म लिया और लोगों की भलाई की और भलाई का संदेश दिया। उसी तरह बाबा गेवी साहब नरवाना में आए और लोगों में भक्ति की भावना की अलख जगाई। बुजुर्गों ने बताया है कि बाबा गेवी साहब मंदिर परिसर के पास जो तालाब है, उसका नाम निर्वाण झील था, जो परिवर्तन होके निर्वाण से नरवाना हो गया। चल गेवी साहब चल रे हर ऐतवार चल रे, बाबा के द्वार चल रे हर ऐतवार चल रे। गेवी साहब चल रे हर ऐतवार चल रे, बाबा के द्वार चल रे हर ऐतवार चल। बाबा गेवी साहब की कहानी, कथा और गाथा नरवाना की संस्कृति के मूल्यों को दर्शाती है, जो नरवाना के लोगों को भक्ति की ओर लेके जाती है। हमारी मान्यताओं में सिद्ध संतों के अवतारों की कथा एक गवाही देती हैं, और यह गवाही नरवाना के लोगों में विश्वास और विकास की भावना जगाती है। अक्सर भजनों में और बुजुर्गों ने नरवाना के उत्थान के कहानी के बारे में बताते हैं। हजारों वर्ष पूर्व नरवाना में अकाल पड़ गया था, परंतु अचानक से एक भीगा हुआ भैंसा लोगों के बीच में आ गया और सभी को हैरान कर सभी लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। भैंसा एक मंदिर के पास सिद्ध पुरुष जो हरि के ध्यान में लगे थे, उनके नजदीक जाकर रुक गया। बाबा का चेहरा सूरज के प्रकाश की तरह चमक रहा था और दिव्य रूप ने सभी का मन मोह लिया, और पास में निर्वाण नाम की भी झील स्थित थी। सभी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, आप इस अकाल को ही खत्म कर सकते हैं। बाबा ने लोगों की व्यथा सुनकर और कहा कि आप हर महीने के शुक्ल पक्ष के हर रविवार को दिया बाती और जोत लगाना। बाबा ने लोगों की भलाई और समाज की कल्याण के लिए अपना चोला छोड़ समाधि ले ली और मंदिर परिसर से अदृश्य हो गए और अन्य स्थान पर प्रकट हो गए। उसी क्षण बारिश शुरू हो गई और अकाल खत्म हो गया। बस उसी समय से, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, हर रविवार को लोग मंदिर में जाते हैं और दिया बाती की जोत लगाते हैं। जय बाबा गेवी साहब। जय बाबा गेवी साहब।